हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ, जिसमें हम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो एक क्लास हमने प्रोबेबिलिटी की ले ली है, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा कि प्रायिकता होती क्या है, उसका सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पूरा डिटेल से पहली क्लास में समझ लिया। और क्या समझा कि सिक्के के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको कैसे हमें बनाना होता है। ठीक है, यानी सिक्के पर आधारित जितने क्वेश्चन होते हैं वो हमने देख लिए। आज हम देखेंगे पासे से संबंधित क्वेश्चन, यानी जब भी पासे से संबंधित प्रायिकता निकालने को देगा तो हम कैसे निकालेंगे। क्लियर है बात? तो चलिए देखिए हमारा क्या है, पासे से संबंधित प्रायिकता। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया था, कल ही फॉर्मूला हमने इसको बताया था ना। प्रायिकता बराबर क्या होता है, जब भी प्रायिकता निकालने को होगा तो अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। ठीक, और शॉर्टकट में हमने कहा था ऐसे ही लिखना है। पीई यानी प्रायिकता, एनई यानी अनुकूल घटना और एनएस यानी कुल घटना, या फिर क्या बोले थे, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल घटना। ठीक है, तो पासे में क्या है, पासा यानी क्या समझिए, लूडो। लूडो खेलते हैं ना सब, तो लूडो में क्या होता है, एक फलक पे मतलब एक सतह पे एक होता है, दूसरे पे 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके 6 तक होता है। ठीक है, यानी संख्या कितनी होती है उसमें, 1 से लेके 6 तक। क्लियर है, इतना सबको पता है ना। तो हम बस लूडो को समझते चलेंगे। पासा जिसने पासा नहीं देखा है, पासे नहीं समझ पा रहा है, तो दिमाग में क्या रखो, लूडो। जब भी पासा बोले लूडो समझ लो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसकी प्रायिकता आपको कैसे निकालना है। तो लूडो में आपको पता है क्या होती है, तो हम कहेंगे 1 से 6 तक इसमें संख्या होती है। ठीक है, यानी अगर पासा फेंका जाएगा, यानी पास जब भी लूडो खेलेंगे, जब फेंकते हैं तो क्या आने की संभावना होती है, तो हम कहेंगे या तो 1 आ जाता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी आने की संभावना होती है। इससे ज्यादा और होती है, हम कहें 7, 7 लिखते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी पासे में संख्या कहाँ तक होती है, तो हम कहेंगे ये केवल 6 तक होती है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या तक आने की संभावना होती है। क्लियर है बात? तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट निकालें कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, तो प्रतिदर्श समष्टि हमने बताया था ना, प्रतिदर्श समष्टि मतलब क्या समझिए, कुल संख्या, कुल घटना। ठीक है, जितनी घटना घटित हो सकती है, टोटल घटना हमारी क्या होती है, प्रतिदर्श समष्टि। तो इसमें कितनी घटना घट सकती है, तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 घटना घट रही है ना। मतलब हम लूडो खेले या फिर सिक्का उछाले, जो आने की संभावना होती है वही तो घटना होती है। ठीक है, तो इसमें 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। तो कितनी घटना घट सकती है, तो हम कहेंगे 6। यानी प्रतिदर्श समष्टि या फिर कुल घटना हमारी कितनी होगी, तो हम कहेंगे एनएस। ये जो एनएस है इसी को प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं ना। एनएस बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे 6। ठीक है, तो कुल घटना हमारी 6 घट सकती है। ठीक है, तो लूडो के बारे में यानी पासी के बारे में बस हमें इतना जानना था कि इसमें 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। क्लियर है बात? और कोई सी भी संख्या आने की संभावना होती है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि की संख्या बताइए। डायरेक्ट पूछा है, प्रतिदर्श समष्टि मतलब हम क्या जानते हैं, प्रतिदर्श समष्टि मतलब कुल घटना पूछ रहा है। तो कुल घटना सेम यही चीज है जो भी हमने बताया, यही क्वेश्चन में पूछ लिया है कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि की संख्या बताइए, यानी कुल संख्या या फिर कुल घटना बताइए। तो हमने क्या बताया कि इसमें क्या होती है, 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। तो कुछ भी आ सकता है, तो हम यहाँ लिख देंगे एन एस। ये है एन एस, हमने यहाँ लिख दिया। एन एस यानी प्रतिदर्श समष्टि होता है ना, तो यही हमने लिख दिया। अब इसमें हमें क्या लिखना है, कुल यानी कुल घटना। तो क्या घटना घट सकती है, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी। ठीक, तो ये इतनी घटना एक लूडो यानी एक पासे में घट सकती है। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारे प्रतिदर्श समष्टि बराबर कितना हो जाएगा, तो 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी घटना घटी, 6। तो प्रतिदर्श समष्टि हमारी क्या आ गई, 6। यही चीज हमने यहाँ समझा दिया था। तो ये तो पूरा पासे के बारे में था, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन में पूछ लिया। तो इतना समझिए, जब भी एक पासा फेंकने की बात करेगा तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि या फिर कुल घटना डायरेक्ट आप क्या याद करेंगे, 6 निकलेगी। ठीक है, क्योंकि 6 ही होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पासे को फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता बताइए। अब निम्नलिखित घटना मतलब कई सारी घटनाएं एग्जाम में दिया रहेगा, आपको एक एक करके सॉल्व करना है।
ठीक है, देखिए जैसे पहला है, इसमें एक, याद रखिए कितने पासे को फेंकने को बोल रहा है, एक पासे को फेंकने पर। तो एक पासे को जब फेंकेंगे तो सबसे पहले उसकी हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिदर समष्टि। ठीक है, पहले कुल घटना निकालेंगे, कुल घटना हमको जब पता चल जाएगा तभी तो अनुकूल घटना निकाल के प्रायिकता निकालेंगे। क्लियर है बात। तो कुल घटना क्या होगी हमारी, यानी NS, यहाँ पे हम पहले ही निकाल ले रहे हैं, क्या होगी, एक पासा फेंकेगा तो 1 से लेके 6 तक केवल कितना आने की संभावना है, 1 से लेके 6 तक, तो टोटल कितनी घटना होगी, तो हम कहेंगे 6। तो इतना दिमाग में रखिए, NS मतलब 6, यानी कुल घटना कितनी होगी, तो हम कहेंगे 6 होगी। ठीक है, अब पहला देखिए, अंक 5 से कम आने की प्रायिकता, अंक 5 से कम आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, यहाँ है तो इसी में देखिए बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है अंक 5 से कम आने की प्रायिकता बताइए। ये जो अंक 5 है इससे कम आने की, इससे कम आने की प्रायिकता बताइए। मतलब अगर हम लूडो या फिर पासा फेंक रहे हैं तो प्रायिकता यानी संभावना बताइए, 5 से कम आने की संभावना कितनी है, तो कितनी है, तो 5 से कम हम ढूंढेंगे, 1 2 3 4, तो 4 घटना 5 से क्या है, तो कम है। तो 5 से कम आने की प्रायिकता हमें क्या मिल गया, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 4। ठीक है, तो NS बराबर हमारा 6 है ही, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता का क्या होता है फॉर्मूला, PE बराबर NE अपॉन में NS। इसका मतलब NS मतलब तो कुल घटना, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, कुल घटना। तो कुल घटना हमारी कितनी है, तो हम कहेंगे 6, कुल घटना 6। अब अनुकूल घटना बोला है ना, कुल अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो अनुकूल घटना मतलब जिसके बारे में पूछा है वही संख्या ढूंढ के ऊपर रख देनी है। तो अंक 5 से कम आने की प्रायिकता, अंक 5 से कम 1 2 3 4, तो कितनी है, तो हम कहेंगे 4। तो अनुकूल हमारा क्या मिल गया, अनुकूल घटना मिल गई 4, और टोटल जो थी कुल घटना 6। बताइए कितना होगा, काट दीजिए इसको, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो 2/3, यही हमारा आंसर है। ठीक, जैसे सिक्के वाले में किए थे सेम वही इसमें भी करना है। बस उसमें क्या था, तो उसमें हेड और टेल करके था, यानी चित्त और पट करके था, और इसमें क्या होगा, संख्या दिया रहेगा 1 से लेके 6 तक, पासा है तो उसमें संख्या रहेगा। ठीक, अगली संख्या देखिए हमारी, मतलब अगला क्वेश्चन है हमारा, विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए। विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला लिखिए, PE बराबर NE अपॉन में NS। अगर आपको ये वाला नहीं लिखना है तो आप हिंदी वाला भी लिख सकते हैं कि प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटे में कुल घटना, तो ये आपको नहीं लिखना होगा। ठीक, अब बताइए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नीचे हम लिखेंगे कुल घटना। तो कुल घटना हमारी कितनी घट सकती है, तो 6 से ज्यादा कोई घटना नहीं घट सकती, तो ये तो हमारी 6 हो गई। ठीक, अब अनुकूल घटना, अनुकूल घटना में क्या पूछ रहा है, विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो विषम अंक 1 से लेकर 6 तक अंक आएगा, इसमें आपको विषम अंक आने की प्रायिकता बतानी है। तो विषम क्या होते हैं, जो 2 से नहीं कटते वही विषम होते हैं। तो एक ये हो गया विषम, एक ये और एक ये, बाकी 2 4 6 ये तो कट जाएंगे, यानी कितना मिल गया हमको, 1 2 और ये 3, तो कितना हो गया अनुकूल घटना, 3। ठीक है, काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है बात, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और इसी में भी बहुत क्वेश्चन पूछा है ना, इसको याद रखिए, NS यानी कुल घटना हमारी कितनी है, 6। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, इसी में पूछा है तीसरा हमारा, अंक 5 आने की प्रायिकता बताइए। अंक 5 आने की प्रायिकता बताना है आपको, बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है, तो P, एक मिनट, क्या है, PE बराबर NE अपॉन में NS। ठीक है, यानी अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। अब बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल घटना, कुल घटना रखेंगे कितनी, 6। एक पासे को अगर फेंका जाएगा, ठीक, तो कितनी घटना घटेगी, 6। ये तो दिमाग में अपने रख लीजिए, NS बराबर कितना होगा, 6। ठीक है, अब अनुकूल घटना निकालना है, बोल रहा है अंक 5 आने की प्रायिकता बताइए, मतलब 5 आने की प्रायिकता कितनी है, तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 6, तो बचा क्या, केवल 1, यानी अंक 5 अनुकूल जो है, अनुकूल घटना हमारी क्या हो जाएगी, केवल 1, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। हो गया।
5 कितनी बार है, एक बार ही है ना, तो अनुकूल घटना हमारी कितनी निकलेगी, 1, तो 1/6। तो अंक 5 आने की प्रायिकता कितनी है, तो हम कहेंगे 1/6। ठीक है, और इसी में क्वेश्चन है हमारा, देखिए 1 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए। 1 से बड़ा, 1 से क्या हो, बड़ा हो, उसके आने की प्रायिकता बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला रखिए, बराबर NE/NS। ठीक है, NS मतलब तो कुल घटना, तो कुल घटना कितनी है, तो कुल घटना तो हमारी 6 ही रहेगी। ठीक, अब अनुकूल घटना हमें निकालना है, तो क्या बोला है, 1 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए। अब 1 से क्या हो, बड़ा हो, तो कितने अंक है, तो हम कहेंगे एक तो नहीं लेंगे ना, 1 से बड़ा बोला है, 1 छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5, कितना अंक हो गया, तो हम कहेंगे 5। देख लीजिए, 1 को हटा दिए तो कितना अंक बचा, 1 2 3 4 5, तो अनुकूल घटना हमें कितनी मिल गई, 5, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो। ठीक है, 1 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है 5/6। क्लियर है बात, क्या हम कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूला पे रखते जा रहे हैं। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल घटना आप निकाल लीजिए, उसके बाद क्या करिए, कुल घटना निकालने के बाद अनुकूल घटना जो वो पूछ रहा है उसको उसमें से देख के रख दीजिए, बटे में कुल घटना, कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो खत्म। बहुत आसान है, अगर आप समझे होंगे पहली क्लास में तो ये क्या होगा, आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, जैसे सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अब बताइए, सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप, सम संख्या कौन कौन सी है, तो हम कहेंगे 2 सम है, ये 4 भी सम है, 6 भी सम है। ठीक है, और 1 3 5 ये क्या है, विषम है ना, जो 2 से कट जाए वही तो सम होता है, तो सम आने की प्रायिकता कितनी है, तो 1 2 3, तो हम क्या कर देंगे, 3/6 कर देंगे, टोटल घटना 6 होगी ना, 3 से काट देंगे, कितना आएगा, तो 1/2 हो गया। सम अंक आने की, कुछ भी पूछे इसी के अंदर ही आपको खोज खोज के अनुकूल घटना रख देना है। ठीक है, और देखिए इसी में पूछा है, दो से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक और लिखिए, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये क्या करिए, ये आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, उसी में पूछा गया है कि 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो एक हमने देख ही लिया, 1 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो बस वही तो करना है, 2 से बड़ा यानी 1 2 को छोड़ देंगे, यहाँ से काउंट कर लेंगे, तो अनुकूल घटना में हम उसको रख देंगे, बाकी कुल घटना तो हमने निकाला है, कितना है हमारा, 6। ठीक है, बस वही आप एक बार प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल घटना निकाल लेंगे, उसके बाद जितना भी वो पूछ रहा है उसी में से ढूंढ ढूंढ के आप क्या करिए, उसी में रखते जाइए। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, यानी अगला प्रकार है हमारा 2 पासे को फेंकने पर। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर हमने क्या देखा कि 6 यानी 1 2 3 4 5 6, केवल कितनी घटना घट रही है, 6 घटना। अब जब हम 2 पासे को साथ में फेंकेंगे तब कितनी घटना घटेगी, ये सारी चीजें हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। तो देखिए अब क्या पूछा है, अब हमें देखना है दोनों पासों पर, मतलब 2 पासे को अगर फेंका जाए तब कितनी घटना घट सकती है। तो पहले समझिए, पासे में क्या होता है, तो 1 से 6 तक संख्या उसमें होती है। ठीक है, हर सतह पर एक साइड 1 फिर 2 3 4 ऐसे ऐसे करके बना होता है ना, तो 1 से लेकर 6 तक उस पर संख्या होती है। तो अगर एक पासा ले लिए फिर दूसरे में 2 पासा ले लिए, यानी हमने 2 पासा ले लिए तो दोनों पे तो वही होगा, 1 से लेके 6 तक इसमें भी होगा, 1 से लेके 6 तक इसमें भी होगा संख्या। ठीक है, तो अगर हम 2 पासे को, लूडो समझिए, लूडो को समझा रहे हैं, समझिए कि अगर जैसे लूडो यानी वही पासा, हम उसको क्या करें, अगर फेंक रहे हैं तो फेंक रहे हैं तो उसमें क्या क्या आने की संभावना बन सकती है, क्या क्या घटना घट सकती है, वही हमें लिखना है। ठीक है, जैसे सिक्के में क्या था, 2 सिक्के को अगर हम उछालें तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों पे हेड हेड आ जाए, या तो दोनों पे टेल टेल आ सकता है,
या तो एक पे हेड एक पे टेल आए, या तो पहले पे टेल दूसरे में हेड आए, ऐसे ही तो था ना। अब क्या है, सेम वही चीज इसमें लागू करना है। अब इसमें क्या करना है, संख्या ले लेके करना है। जैसे 1 से लेके 6 तक उस पे है, 1 से लेके 6 तक इस पे है, तो हम अगर उसको हम फेंक रहे हैं पासे को, तो क्या हो सकता है, या तो पहले में 1 आए दूसरे में भी 1 आ जाए, यानी पहली घटना क्या बन सकती है, 1 1, दोनों पे 1 1 आ जाए। दूसरे में क्या है, अगर पहली पे हो सकता है 1 आ जाए और दूसरे पासे में 2 आ जाए, यानी घटना 1 2, ऐसे ऐसे करके कितनी घटना घट सकती है, तो वही चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, याद रहे दो पासे को हम फेंक रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है, पहले पे कुछ भी आ सकता है, दूसरे में कुछ भी आ सकता है। हो सकता है दोनों में 2 2 आ जाए, जो ऊपर दिखता है उसी को माना जाता है ना, कि ऐसे ऐसे हम फेंकें लूडो को, तो फेंक देते हैं तो क्या हो जाता है, तो ऊपर अगर 6 आ गए तो 6 मानते हैं, 1 आ गए तो 1 मानते हैं। तो वही इसमें करना है, दो पासे को अगर फेंक रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें आने की संभावना है। दोनों पे 6 6 आ सकता है, दोनों पे 5 5 आ सकता है, या तो पहले में 1 आ सकता है दूसरे में 5 आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 6, पहले में 6 दूसरे में 1, ऐसे ऐसे करके कितनी संभावनाएं बनेंगी, कितनी घटना घटेंगी, तो ऐसे निकालना बहुत कंफ्यूजन है। तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ हम क्वेश्चन भी साथ में लेके लिख दिए हैं कि अगर क्वेश्चन पूछे तो ऐसे ही कर देना है, नहीं तो दो पासे का हम कुल घटना या फिर प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकालते हैं यहाँ आप सीखते चलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, दो पासे को फेंकने पर, दो पासा है उसको अगर हम फेंक दिए तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए, यानी कुल घटना कितनी घटनाएं उस पर घट सकती हैं, ये चीजें ज्ञात करिए। ठीक है, तो ऐसे ज्ञात करना बड़ा कंफ्यूजन है, तो क्या करेंगे, तो समझ लीजिए पहले पासे को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6 इतना लिख लिए हम। ठीक, तो अब देखिए अब क्या क्या घटना घट सकती है, कि पहले में 1 ही हो दूसरे में क्या क्या आ सकता है। तो क्या पता पहले में क्या हो, अगर 1 है तो दूसरे में क्या हो सकता है, दूसरे में 1 भी हो सकता है। ठीक है, एक घटना हो गई, फिर अब 1 इस लाइन में रहेगी, कहाँ तक, 6 तक, 6 घटना घट सकती है ना, तो 1 हो सकता है। फिर पहले में 1 हो, क्या पता दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 1 हो दूसरे में 3 भी आ सकता है। ठीक, पहले में 1 हो दूसरे में 4 भी आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 5 आ सकता है, पहले में 1 हो दूसरे में 6 आ सकता है। अब इससे ज्यादा नहीं घट सकता। ठीक है, 6 तक ही होते हैं ना, तो इतनी घटना घट सकती है कि नहीं, आप ही सोचिए, मैं लूडो खेलूं, फेंकू, दो को साथ में ऐसे फेंक दूं, तो क्या हो सकता है, पहले में 1 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 1 आ जाए दूसरे में 3 आ जाए, पहले में 1 आ जाए, ऐसे ऐसे करके दूसरे में 6 आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल लिए। अब 2 की बारी है, हो सकता है पहले में क्या आए, पहले वाले जो हमारा पासा है पहले में हो सकता है 2 आए, तो दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में 1 भी आ सकता है, पहले में 2 आए दूसरे में 1 आ जाए, फिर पहले में 2 आए दूसरे में भी 2 आ सकता है, पहले में 2 आए इसमें 3 आ सकता है, फिर पहले में 2 आए दूसरे में 4 आ सकता है, 2 आए दूसरे में 5 आ सकता है, इस पहले में 2 आए दूसरे में 6 आ सकता है। घट सकती है कि नहीं इतनी घटना, तो हम कहेंगे हाँ। तो अगर आप वैसे निकालेंगे हेड टेल की तरह, तब तो हेड टेल में क्या था, उसमें तो 4 ही घटना घटती थी, पहले में हो सकता है हेड आ जाए दूसरे में भी हेड आ जाए, पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, और हो सकता है दोनों में टेल टेल आ जाए, खत्म कहानी, इतना तक था। पर इसमें क्या है, इसमें तो बहुत संभावना यानी बहुत घटना घट सकती है, तो आप अगर ऐसे रैंडमली निकालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे क्या छोड़ दिए क्या अभी बचा है। तो आप बस इसी तरीके से करिएगा, जब भी प्रतिदर्श समष्टि या फिर कुल निकालना होगा तो आप ऐसे ही करिएगा, पूरा 1 से लेकर 6 तक पहले लिख लीजिए, मतलब पहले पासे का हमने लिख लिए, अब क्या आ सकता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, पूरा 1 से लेकर 6 तक। ठीक, तो क्या पता पहले में 3 आ जाए दूसरे में 1 आ जाए, ये हो सकता है, पहले में 3 आए दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 3 आए दूसरे में भी 3 आ जाए, पहले में 3 आए दूसरे में 4, पहले पासे में 3 आए दूसरे में 5 आ जाए। ठीक, पहले पे 3 आए तो दूसरे में 6 आ सकता है। ठीक है, अगला देखिए, पहले पासे पे 4 आए तो दूसरे में 1 आ सकता है, पहले पे 4 आ जाए दूसरे में 2 आ सकता है, 4 आए इसमें 3 आ सकता है। ठीक, ऐसे ऐसे करके अब तो आप निकाल सकते हैं, समझ गए ना हम क्या बताना चाह रहे हैं, बस ऐसे ही देखिए, पहले में 4 आए दूसरे में 6 आ सकता है। ठीक, 5 में देखिए, पहले में 5 आ जाए दूसरे में क्या पता 1 आ जाए, पहले पासे में 5 आए दूसरे में 2 आ सकता है, 5 आए इसमें 3 आ सकता है। ठीक, फिर 5 आए और इसमें क्या आ सकता है 4 आ सकता है,
5 आए, इसमें 5 भी आ सकता है, मतलब 5 5 दोनों पे आ सकता है। फिर क्या पता पहले में 5 आए दूसरे में 6 आ जाए, ठीक। और क्या है, क्या पता पहले में 6 आए दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 6 आए दूसरे में 2 आ जाए, 6 आए इसमें 3 आ जाए, फिर क्या है इसमें 6 आए और इसमें क्या आ जाए 4 आ जाए, पहले में 6 आए दूसरे में 5 आ जाए, और क्या है हमारा लास्ट, क्या पता पहले में भी 6 आए और दूसरे में भी 6 आ जाए। देख रहे हैं कितनी संभावनाएं हमारी बन सकती है जब हम दो पासे को फेंकेंगे, तो इतनी हमारी घटनाएं घट सकती है। तो कितनी है काउंट कर लीजिए, एक पूरा लेंगे ना ऐसे, 1 2, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या है, तुम कहेंगे पहली लाइन में कितना है 6 है, तो क्या होगा सब में तो 6 6 होगा ना, तो इधर वाले इससे अच्छा क्या करें हम ऐसे ऐसे काउंट कर ले, गुणा कर ले डायरेक्ट। तो क्या है 1 2 3 4 5 6, ऐसे पे भी 6 है, तो हम क्या करेंगे 6 गुणे 6 यानी 6 6 36। तो कितनी घटना घटेंगी, तो हम कहेंगे 36। नहीं तो आप काउंट ही कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो कितना हो गया, तो ये हमारी सारी क्या हो गई घटनाएं, यानी प्रतिदर्श समष्टि। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि, हम यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं एनएस, एनएस को ही प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं ना। तो एनएस बराबर हमारा कितना हुआ, तो हम कहेंगे 36। ये प्रतिदर्श समष्टि हमारी निकल गई, कुल घटना जिसको हम बोलेंगे, यानी कुल घटना कितनी निकल गई हमारी 36, ठीक है। तो कुल घटना बोले, प्रतिदर्श समष्टि बोले, परिणाम बोले, आपको यही करना है, कुल घटना ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो यानी आप इतना चीज दिमाग में रख लीजिए कि अगर हम दो पासे को फेंकेंगे तो हमारी कुल घटना कितनी घटेगी 36, 36 से ज़्यादा नहीं और 36 से कम नहीं, तो 36 घटना हमारी घटेगी, ये हमने जान लिया। अब ये तो हमारा पहले का ये पूरा सोल्यूशन, ऐसे आएगा तो आपको इतना करना पड़ेगा, कठिन है बिल्कुल नहीं, देखने में बड़ा लग रहा है पर बहुत आसान है। क्या करेंगे 1 से लेके 6 तक ऐसे लिख देंगे, फिर हर लाइन पे 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक, तो ऐसे हमारी कितनी घटनाएं घट सकती है हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। आगे देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो पासे को फेंकने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, नीचे सवाल दिया रहेगा आपको। तो पहला है हमारा दोनों पासों पर सम आने की प्रायिकता, पहले वो बोल दिया है दो पासे को फेंकने पर, इससे पहले क्या बोला था एक पासे को फेंकने पर। तो जब एक पासे को फेंकने पर था तो कितना उसका प्रतिदर्श समष्टि था, यानी टोटल कितना था, तो हम कहेंगे 6 था ना, उसमें तो 6 था कुल घटना। पर इसमें क्या है, हमें दो पासे को दिमाग में रखना है, दो पासे को फेंकने पर मैम ने कितना बताया था, तो आप याद रखिए 36। तो आप ठीक है, तो दो पासों पर सम अंक आने की प्रायिकता बताइए, दोनों पासों पर, ठीक है। ऐसी प्रायिकता बताइए, संभावना बताइए कि हो सके कि दोनों पासों पर सम आ जाए। तो ऐसी कितनी प्रायिकताएं बनती हैं, सम जानते हैं ना, जो 2 से कट जाए, यानी 1 से लेकर 6 तक ये है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सम कौन कौन सा है, तो ये 2 4 6 ये सम अंक होते हैं, बाकी विषम है। तो बोला है दोनों पासों पर सम अंक आने की प्रायिकता बताइए, यानी 2 4 6 ऐसे वाले अंक बताइए, और क्या हो दोनों पासों पर आया है, एक भी विषम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी में खोजिए दोनों पासों पर क्या आने की प्रायिकता पूछा है, दोनों पासों पर सम आने की प्रायिकता, ठीक है। एक मिनट, तो बताइए दोनों पासों पर सम आने, तो क्या एक, ये तो पहले ही विषम हो गया, तो इसको हम तो इसमें ढूंढेंगे नहीं इस लाइन में, वो बोला है दोनों पासों पर, तो हाँ 2 से शुरू है, इसमें हो सकता है। ये 3 है, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, 4 वाले में हो सकता है, 5 तो विषम है, इसमें बिल्कुल नहीं होगा, 6 यानी 1 2 3, 3 लाइन में हम खोजेंगे कि कितने में ऐसा है कि दोनों पासों पर सम आ रहा है। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये तो विषम हो गया, तो 1 हमको मिल गया, यहाँ 2 2 दोनों में सम है, ये नहीं है, 2 4 दोनों में सम है, 2 5 नहीं, ये 2 6 इसमें भी दोनों में सम है। ये लाइन तो हमें देखनी ही नहीं क्योंकि इसमें पहले ही भी सम है। 4 वाले में देखिए 4 और 1 नहीं है, 4 और 2 सम है, 4 और 4 भी सम है, 4 और 6 भी सम है, ठीक। इस लाइन में देखिए 6 1 नहीं, 6 और 2 सम है, 6 4 सम है, 6 6 सम है, ठीक है। तो कितनी हो गई आप देखिए, खुद काउंट करिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों पासों पर देखिए, दोनों पे है ना सम सम,
6 भी सम है, 4 भी सम है, 2 भी सम है, 4 भी सम है। तो दोनों पासों पर सम आने की प्रायिकता पूछा है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला रखिए, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। तो हिंदी वाला रखिए चाहे इसको रखिए, तो हम उसी को रख रहे हैं। PE बराबर NE अपॉन में NS। ठीक, अब NS मतलब क्या है, यानी कुल घटना। तो कुल घटना कितनी है, तो दो पासे को फेंक रहा है, कुल घटना हमारी कितनी निकली है, तो 36। तो कुल घटना है हमारी 36, ये तो हमें मिल गया। अब हमें अनुकूल घटना ढूंढना है ना। अनुकूल क्या है, तो दोनों पासों पर सम अंक आए ऐसी घटना कितनी घट सकती है। तो हमने यहाँ कितना निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना हो गया, 9। अनुकूल घटना हो गई 9, काट दो। तो 9 एकम 9 और 9 चौके 36, कितना हो गया, 1/4। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या बोला है, दोनों पासों पर सम। सम पता है सबको, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है, जो 2 से ना कटे वो विषम। तो ऐसी संख्या ढूंढना है कि दोनों पासों पर, ये नहीं कि हमें यहाँ भी तो, इसमें भी तो सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, नहीं, दोनों में सम आना चाहिए। ये तो एक सम एक विषम हो गए। तो ऐसी कितनी घटना है, तो हम कहेंगे 9। फिर उसकी प्रायिकता निकाल लेंगे टोटल करके, यहाँ पे हम 1/4 निकाल लिए। क्लियर है बात, आगे देखिए। दोनों पासों पर विषम अंक आने की प्रायिकता, उसी का अपोजिट पूछ लिया है। तो दोनों पासों पर विषम आने की प्रायिकता क्या होती है। अब विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से ना कटे, यानी ये 1 3 5। अब हमें क्या ढूंढना है, ऐसी घटना ढूंढनी है जिसमें क्या हो, 1 3 5 आया रहे, यानी दोनों पासों में विषम विषम आया रहे। ठीक, तो अब देखिए क्या है, इसी का सेम अपोजिट हो जाएगा। जो लाइन छोड़ रहे हैं वही लाइन अब हमें पकड़नी है। ठीक, विषम बोल रहा है तो एक क्या है, विषम है, यानी हमें इसमें ढूंढना है। 2 तो सम है, तो इसमें तो सम वाले में तो हमको नहीं मिलेगा, विषम 3 वाले मिल जाएगा, सम इसमें भी नहीं मिलेगा। देखिए 4 है ना, यानी इसमें सम में क्या होगा, 4 4 लगा रहेगा, तो हमें विषम विषम नहीं मिल पाएगा। 5 वाले में मिल सकता है, 6 एक सम है, इसमें भी नहीं मिलेगा। तो ढूंढिए दोनों पासों पे क्या हो, विषम विषम। तो एक तो ये हो गया 1 1 1 2, ये नहीं होगा क्योंकि एक सम विषम हो गए, एक सम हो गए। 1 3 ये भी होगा, 1 4 नहीं होगा, 1 5 होगा। ठीक, अब क्या है, हम इसमें तो ढूंढेंगे नहीं क्योंकि इसमें कहीं हमें विषम, अकेला विषम वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सम में क्या होगा, 2 जरूर रहेगा। इसमें ढूंढो फिर। 3 1 विषम है, 3 2 नहीं है, 3 3 विषम है और 3 5 मिल गया। ठीक, 4 में नहीं ढूंढेंगे, 5 में देखिए 5 1 विषम है, 5 3 है और 1 5 5 है। बाकी ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें हम कहें कि ये विषम विषम दोनों में आया है। तो कितनी घटना है इसकी भी देखिए, एक रेड वाला देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी भी कितनी अनुकूल घटनाएं हैं, तो हम कहेंगे 9। तो लिख लीजिए क्या होगा, PE बराबर कितना है, NE अपान में NS। ठीक है, तो इसमें भी अनुकूल घटना 9 ही आई है, टोटल इसमें भी 36 होगा, यानी कितना आएगा, ये भी आएगा 1/4। ठीक है, क्या हो गया, दोनों पासों पर सम आने की प्रायिकता भी 1/4 है, दोनों पासों पर विषम आने की प्रायिकता भी 1/4 है। ठीक है, तो तीसरा सवाल देखिए क्या है, तीसरा क्या पूछा है, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता बताइए। ऐसी प्रायिकता बताइए, ऐसी घटना पूछ रहा है ना, मतलब घटना कि जब क्या हो, उसमें दोनों पे क्या आ जाए, समान समान। ऐसी घटना जब दोनों पासों पर समान आ जाए, यानी पहले में 1 दूसरे में भी 1 आ जाए। अगर पहले में 2 है तो दूसरे में भी 2 आ जाए, पहले में 3 है तो दूसरे में भी 3 आ जाए। तो ऐसी कितनी घटना घटेगी, तो आप इसमें से भी देख सकते हैं, नहीं तो अपने दिमाग में खुद ही रख सकते हैं ना, कैसी कितनी घटना घट सकती है। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 6 तक ट्राई कर लेंगे। ऐसी घटना जब घटेगी कब होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 1 दोनों में क्या आया है, 1 1, और कहीं मिलेगा तो, और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों में समान समान, तो एक ये वाला हो गया, इसके अलावा और कहीं है समान समान, नहीं, तो हम कहेंगे, ये अलग करते चलिए, ये हो गया ये वाला। और कहाँ है, तो ये 3 3, फिर कहाँ है, ये 4 4, फिर 5 5, फिर कहाँ 6 6। ठीक है, यानी हर संख्या में देखिए, हर लाइन में वही वाला तो होगा, जिस लाइन में जो है, एक वाले में एक ही ऐसा होगा जो क्या होगा, दोनों में आया रहेगा। 2 वाले में 2 2, 3 वाले में 3 3। तो इसको ऐसे भी तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, 1 से लेके 6 तक है, उसको डबल कर देंगे। ठीक है, यानी दो ऐसी घटना जब घटेगी कि दोनों में 2 2 मतलब समान समान आ जाए, तो वो कितनी होगी, 6 ही तो होगी, क्योंकि 6 ही अंक है।
तो हम ऐसे भी देख लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता कितनी है? तो हम कहेंगे PE फिर NE अपान में NS। बताइए कितना होगा? तो हम कहेंगे 6 और टोटल कितना है 36, तो क्या हो जाएगा 1/6, यही हमारा हो जाएगा आंसर है। 6 कम 6 6 6 36 काट दिए। ठीक है, तो ये है हमारा दोनों पासों पर। अब बहुत ऐसे सवाल हैं, देखिए जैसे है और क्वेश्चन, देखिए इसको आप देख लीजिए फिर हम हटा दें, फिर दूसरा देखें। ठीक है, इसी में ही और क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? दोनों पासों पर समान अंक आने की कितनी है? तो हमने 6/36 कर दिया। दोनों पासों पर विषम, सम विषम तो हो ही गया। ठीक है, एक हम इसको हटा के एक और अलग से कर दे रहे हैं। ये तो हो गया ना, इसको भी हम हटा दे रहे हैं। देखिए कौन से नंबर का था? तो 3 हमने जान लिया ना। चौथा देखिए, अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता। अंकों का योग यानी जो दोनों पासों के अंक आएंगे उनका योग, उनको जोड़ने पर 4 आएगा, इसकी कितनी प्रायिकता है? यानी अगर जैसे हमने जोड़ लिया, पहले में 1 आ गया और दूसरे में क्या आ जाए? 3 आ जाए, कितना हो गया? तो 4। तो ऐसे ही 2 + 2 कितना आ जाए? 4। यानी ऐसे ही आपको बताइए कि 4 मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 4 आ जाए, बस आपको ऐसे ढूंढना है। ठीक है, तो क्या है, ऐसा कौन सा है? देखिए, तो हम कहेंगे 1 3, ये 1 3 कितना हो गया? 4 ना, तो एक ये हो गया, और है कोई इसमें? नहीं है। अब तो 4 1 5 5 1 6, ये तो बढ़ जाएगा। फिर क्या है? एक ये है 2 2 4, एक यहाँ हो गया 4, और कहाँ है? तो हम कहेंगे यहाँ पे ये है 3 1 4। अब इससे ज्यादा है कहीं? बताइए। तो 3 2 5 हो जाएगा, 4 1 5, अब और कहीं नहीं है। यानी ऐसी कितनी घटना है? तो हम कहेंगे ये 1 ये 2 और ये 3, यानी कितना हो सकता है? तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, कितनी घटना घट सकती है? तो हम कहेंगे हो सकता है कब? जब 1 3 हो, ठीक, फिर क्या हो? दूसरे पहले में 3 हो, दूसरे में 1 हो, ऐसा हो सकता है। और कब हो सकता है? जब 2 और 2 दोनों पासों पे 2 2 हो। इसके अलावा बताइए और कोई ऐसी घटना है कि जब दोनों को हम जोड़ेंगे 4 आ जाए? है कुछ? तो ये तो आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं कि किसको किसको जोड़ने से हमारा 4 बन सकता है। तो कर लीजिए, 1 और 3 4, 3 और 1 4, 2 2 4, इसके अलावा 4 किसी को जोड़ने से नहीं आएगा। यानी हमारा प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे PE N फिर कितना है? NE अपान में NS। टोटल कितना है? तो हम कहेंगे टोटल तो हमारा 36 है। कितना है? अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता। अनुकूल घटना बताइए। तो 1 2 3, यहाँ भी हमने निकाला ना 3, क्या हो गया? ये 3 से काटिए तो हो जाएगा 3 1 3 3 दूनी 6, यानी 1/12, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता कितनी है? 1/12। ठीक है, अब आप लोग करिएगा, 5वां है इसमें, अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों पासों में क्या ऐसे अंक आए जिनको जोड़ने पर हमारा क्या हो जाए? 6। जैसे क्या हो? 1 5, एक में क्या जोड़ेंगे? 5, तो 6 हो जाए, 1 5। फिर क्या हो सकता है? 5 आए पहले में, दूसरे में 1, तो 5 और 1 6, ये हो सकता है। और कोई है? और है? तो हम कहेंगे हाँ, 3 3, 3 3 को जोड़ेंगे तो भी तो 6 हो जाएगा, 2 4। ऐसे ऐसे आप इसमें से ढूंढ लीजिएगा ना, इसमें से भी ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आप अपने मन से ही देख लीजिए किसको किसको जोड़ने से हमारा 6 बन रहा है, आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इसमें से हम देखें तो क्या होगा? 6 बनाना है तो एक तो ये हो गया, ठीक, इसमें क्या होगा? तो इसमें ये वाला हो गया 4 2 6, इसमें किसी से बनेगा? तो हम कहेंगे हाँ, ये 3 3 6। और क्या है? तो हम यहाँ देखेंगे 4 2 6 है, ठीक, इसमें 5 1 6 और है, तो और इससे ज्यादा हो जाएगा। यानी कितने हो गए? तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5, ठीक, यानी 5 अनुकूल घटनाएं हमारी निकल के आएंगी। आप लोग करिएगा। ठीक है, इसको
तो ये है हमारा पासे से संबंधित सवाल। ऐसे ही आपको पहले ये प्रतिदर्श समष्टि निकाल लेनी है, फिर इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन बने आप इसी में से खोज खोज के कर लीजिएगा। अभी पूछ सकता है दोनों पासों पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो आप क्या करिए ऐसे ही कर लीजिएगा। दोनों पासों को जोड़ने पर, मतलब दोनों पासों के अंकों को जोड़ने पर 10 आने की प्रायिकता, तो क्या करिएगा आप ऐसे ही ढूंढ के कर लीजिएगा। अब इससे चाहे हजारों क्वेश्चन बन जाए आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा प्रायिकता। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं, थोड़ा दैनिक जीवन से रिलेटेड, हो सकता है उसमें से आ जाए तो आप उसको भी कर लीजिएगा, आसान है वो। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक बैग में 30 रंगीन गेंदें हैं। गेंद कितनी है तो हम कहेंगे कितनी है 30, यानी टोटल कितना है NS हमारा कितना हो गया 30। कुल घटना बोलिए, कुल रंगीन गेंद बोलिए, या फिर जब टोटल की बात करें तो समझ जाइए कि NS यानी प्रतिदर्श समष्टि हमारी यही है, ठीक है। तो एक बैग में 30 रंगीन गेंदें हैं, तो टोटल 30 रंगीन गेंदें हैं, जिसमें 18 पीली हैं, 5 नारंगी हैं और 7 काली गेंदें हैं। बैग में से एक गेंद निकाली जाती है, बैग में से एक गेंद निकाली जाती है, तो गणना कीजिए। गणना कीजिए क्या? पहला है हमारा गेंद के नारंगी होने की प्रायिकता, गेंद के पीली होने की प्रायिकता, गेंद के पीली ना होने की प्रायिकता, ठीक है। इसमें क्या बोला है, एक बैग है, बैग में 30 गेंदें हैं, ठीक है। बैग में 30 गेंदें हैं और 30 में क्या है, कौन कौन से कलर की है, तो काली है, पीली है, नारंगी है, ठीक है। सबको बताया है कि इतनी नारंगी है, इतनी काली है, इतनी पीली है, बताया है उसने। तो आपको क्या बताना है कि अगर उसमें से हम गेंद निकाल रहे हैं, एक गेंद हमको निकालना है, तो पूछ रहा है कि पीली होने की प्रायिकता कितनी है, मतलब वो गेंद पीले रंग की ही निकले, इसकी क्या संभावना है, इसकी कितनी प्रायिकता है, ठीक है। या फिर वो गेंद काली निकल सकती है, इसकी प्रायिकता या फिर इसकी कितनी संभावना है, आप वही हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए पूछा बताया है 30 रंगीन गेंदें हैं जिसमें इतनी इतनी कलर की गेंदें हैं। एक को निकालने पर गणना करना है। पहले में बोला है गेंद के नारंगी होने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला PE बराबर NE अपान में NS, यानी अनुकूल घटना बटे में कुल घटना, ये तो दिमाग में रहना ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कहें, टोटल कैसे निकला हमारा, ये तो पहले ही बोला ना 30 रंगीन गेंदें हैं, तो कुल घटना, कुल संख्या, कुल को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि यानी NS। तो NS हमारा कितना है 30 है, यहाँ तक हो गया। अब अनुकूल घटना या फिर जो बोल रहा है उसको यहाँ पे रखना है, तो क्या है NE का मान क्या रखें, वो बोला है नारंगी गेंद होने की, यानी नारंगी कहाँ है, तो हम कहेंगे यहाँ। तो कितनी नारंगी गेंदें हैं 5, तो हम यहाँ रखेंगे 5, काट दीजिए, ये 5 एकम 5 और 5 छंग 30, ये हो गया 6, आंसर हमारा आ गया, यानी 1/6 प्रायिकता है। तो गेंद के नारंगी होने की प्रायिकता कितनी है, तो हम कहेंगे 1/6। इस देखिए पासा हुआ और सिक्का वाला, उसमें तो आपको निकालना होता है ना, प्रतिदर्श समष्टि निकालिए फिर सॉल्व करिए। अगर ऐसे वाला दे देता तब तो आसान रहता, कुछ नहीं करना है, टोटल वो पहले ही दिया है, उसके बाद जिसको पूछ रहा है उसी की संख्या ऊपर रख के काट दो, ठीक है। जैसे इसमें देखिए गेंद के पीली होने की प्रायिकता बताइए, गेंद के पीली होने की प्रायिकता, तो क्या होगा हमारा PE बराबर NE अपान में NS। तो सबसे पहले टोटल क्या है हमारा 30 है, ठीक। अब NE का मान क्या रखेंगे, तो किसके बारे में पूछा है, पीली गेंद, तो पीली गेंद कितनी है यहाँ, तो पीली गेंद की संख्या है 18, तो 18 हम रखेंगे ऊपर, काट दीजिए इसको, किससे कटेगा, तो यहाँ पे 3 छंगे 18 और 3 नंबर 30, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया 3/5, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। काट दीजिए उसको, क्या कर रही है, सिंपल करना है ना, तो काट देंगे, हमारा इतना आंसर आ जाएगा, यानी गेंद के पीले होने की प्रायिकता कितनी है 3/5 है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गेंद पीली ना होने की प्रायिकता, अभी तक पूछ रहा है होने की प्रायिकता, अब पूछ रहा है ना होने की प्रायिकता, तो क्या करना है, कुछ नहीं, पीली नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, पीली ना हो तो पीली को ही हटा देंगे बस, और क्या करेंगे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, PE बराबर NE अपान में NS, NS का मान रखेंगे 30,
ये तो टोटल रख दिए। एनी का मान क्या रखेंगे, बोला है गेंद पीली ना होने की प्रायिकता, तो ये पीली वाली छोड़ देंगे, जो 18 पीली गेंद है इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या 5 नारंगी और 7 काली, तो इन्हीं को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 5 12। तो क्या रखेंगे अनुकूल घटना में क्या रखेंगे 12। समझ रहे हो ना, वो बोल रहा है पीली ना हो तो पीली को हटा दो, बाकी जो बच जाए उसी को जोड़ के ऊपर रख दो। तो हमारा हो गया ये 7 5 12, जोड़ दीजिए काट दीजिए इसको, क्या होगा काटिए 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, काट दीजिए तो हो गया कितना हमारा 2/5, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो गेंद पीली ना होने की प्रायिकता कितनी है, तो हम कहेंगे 2/5। क्लियर है। अगला है हमारा गेंद काली होने की प्रायिकता बताइए। अब गेंद काली होने की प्रायिकता आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्या है, काली गेंद 7 है, तो बस प्रायिकता का फॉर्मूला रखिए, टोटल 30 रखिए, 7 करके रख दीजिए, ठीक है। तो क्लियर है, समझ में आया आपको। तो ये है हमारा प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही हमको निकालना है। फॉर्मूला याद रहे, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, यानी टोटल क्या को ही हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं ना। तो कुल घटना हमें कैसे निकालना है, फिर उसी के बाद प्रायिकता का फॉर्मूला रख के बस हमें सॉल्व कर देना है। बहुत आसान है, कोई कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।